फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज आरआरबी एनटीपीसी का जो है आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा था, नॉन ग्रेजुएट लेवल यानी 12th लेवल का। तो 7 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है और उन्हीं प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो आज के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है? तो जिन्होंने भी यहाँ पे जो है पेपर को दिया है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से देखेंगे और मिलाएँगे कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। पूरे के पूरे जो है पेपर को सॉल्व करेंगे। पूरे 100 प्रश्न जो भी आप लोगों के पूछे गए थे, तो आप वीडियो में बने रहेंगे और बेहतर तरीके से आपको जो है यहाँ पे जो आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका भी पेपर है वो अच्छे तरीके से यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से टाइप किन किन चैप्टर से प्रश्न ज़्यादातर पूछे गए हैं, ठीक है? तो फर्स्ट शिफ्ट वाले का पेपर जो है समाप्त हुआ है बेहतर तरीके से। यहाँ पे मैंने जो भी पहले क्लासेस पढ़ाया था वहाँ से सारे के सारे प्रश्न जो है बिल्कुल मिले हुए हैं। तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो है ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से प्रश्नों को देख लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। सभी लोग शेयर कर दीजिए इस जो है क्लास को। बेहतर तरीके से यहाँ पे जो है हम लोग प्रश्नों को देखने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछा गया। पहले जो है रीजनिंग के प्रश्नों को देख लेते हैं। आपके रीजनिंग में पूछा गया था एक प्रश्न कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका जो है तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से जो है संबंध है। इस टाइप के एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। और एक बात और बता देता हूँ कि जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है तो आप इसको टेस्ट के तौर पे ले लेंगे, ठीक है? टेस्ट के तौर पे इस प्रश्नों को रखेंगे ताकि आपको जो है बेनिफिट ये होगा कि आपको लगेगा कि हाँ, ये प्रश्न अगर आप यहाँ पे कर लेते हैं तो एग्जाम हॉल में भी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है। अब देखिए 21 से 11 पे आया गया है तो आपके दिमाग में पहला थॉट आएगा कि यहाँ से 10 यह घटा दिया है, तो यहाँ से हम 10 घटाएंगे तो 31 हो जाएगा। और 31 में से 10 21 हो गया, जो कि ऑप्शन में ही नहीं दिया गया, मतलब ये लॉजिक बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब दूसरा लॉजिक हम लोग लगाएंगे, दूसरे लॉजिक पे चलेंगे तो दूसरा लॉजिक क्या कह रहा है ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। ये प्रश्न थोड़े से जो है टाइम टेकिंग टाइप का था, परंतु अगर आप अच्छे तरीके से डेली ही मेरे क्लास को देखे हैं तो इस टाइप के मैंने प्रश्न बताया था और बोला भी था कि आपके हर एक शिफ्ट में एक ठो प्रश्न इस तरीके के आएगा। और बिल्कुल जिन्होंने भी क्लास को किया था तो बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, ये क्या किया है कि 21 और यहाँ पे एक जोड़ दिया है, कितना हो जाएगा 22 और बटा 2 कर दिया है। 21 और एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 और 22 में 2 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है वही लॉजिक आपको 31 के साथ करना है। 31 और प्लस का एक कर देंगे, बट्टा का कर देंगे 2। 31 और एक कितना होता है 32 और 32 में 2 से भाग देंगे कितना आता है, ये होता है आपका कितना 16। और 16 यदि आपने बताया था ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा गया था। पूरे के पूरे मैथ के भी प्रश्न आएंगे, जीके के भी प्रश्न आएंगे। जिस तरीके से प्रश्न यहाँ पे मिला हुआ है उस तरीके से आपको यहाँ पे आता रहेगा, ठीक है? आप केवल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? कह रहा है टेबल का जो है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि टेबल का जो है ये कोडित किया जाता है, फॉर्म्स को जो है ये कोडित किया जाता है, तो उसी प्रकार से जो है चेयर को जो है किस तरीके से कोडित किया जाएगा, ये आप लोगों से प्रश्न एक पूछा गया था। अब मैंने कोडिंग डिकोडिंग के आपसे बोला था कि 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे और वही हुआ बिल्कुल सेम टू सेम उसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछ दिया गया। अब मैंने आपको इसके सॉल्यूशन के तरीके किस तरीके से बताया था कि सबसे पहले आप जो भी एग्जाम देने जाने वाले हैं बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो दिए हैं वो तो मिलाते रहिए। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले इसको रफ पे लिख लेना है। लिखने से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है? और इसके बदले क्या लिखा है ये भी लिख लीजिए। 7, 26, 25, 15, 22 यही लिखा गया है। अगर आप हम देखने जाएंगे तो यहाँ पे जो है लॉजिकली अगर देखेंगे तो यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे है टी का कोड होता है भाई साहब 20 और ये लिखा है 7। पहला अगर कंपेयर करते हैं तो 7, तो कौन सा लॉजिक हो सकता है, कुछ आइडिया आपको आया? ये अगर देखोगे ई होता है 5 पे, यहाँ पे लिखा है 2 या 22 हम समझ सकते हैं। जैसे
मैंने देखा यहाँ पे तो कितनी संख्याएं, एक, ये अगर देखेंगे 2 3 4 5, और नीचे संख्याएं ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे तो 9 हो जा रहा है, 5 और 9 बिल्कुल ही यहाँ पे अलग हो रहा है। तो देखिए इसने किया क्या है कि ये जो टी है, टी का अपोजिट होता है जी, यहाँ पे ए का अपोजिट होता है जेड, यही लिखा है, जेड का कोड यहाँ पे 26 लिख दिया, बी, बी का क्या होता है वाई, वाई पे कौन सा अक्षर आता है 2, यहाँ पे बात समझिएगा, यहाँ पे एल, एल का कितना होता है 15, सॉरी वाई का कोड होता है 25 में हमने लिखा है 2, वाई का कोड कितना होता है 25 होता है ना, ये 25 हो गया। एल का कोड कितना होता है, एल का कोड होता है 12, अपोजिट होता है ओ, ओ पे आएगा 15, ई का अपोजिट क्या होता है भी, भी पे होता है 22। मतलब यहाँ पे ये समझिएगा कि यहाँ पे किया क्या है कि देखिए टी का अपोजिट जी होता है, अपोजिट लिख दिया, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, और एल का अपोजिट होता है, ई का अपोजिट भी होता है, इसी का वैल्यू रखा है, इसका 7 होता है, ये जो है 22 पे 26 पे होता है जेड, वाई जो है 25 पे होता है, ओ जो है 15 पे होता है, भी जो है 22 पे होता है, और यही यहाँ पे लिखा गया है। आप भी आप कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, एच का अपोजिट क्या होता है एस, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, आई का अपोजिट क्या होता है आर, आर का अपोजिट आई। आप देख लो यहाँ पे कितना होगा, ये तो आर 18 पे होता है, ये आई 9 पे होता है, 198 आना चाहिए, 198 आना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना पे होता है 24 पे, ये 19 पे, ये 26 पे, मिला लो अब कहाँ पे दिया गया है, आप कहोगे बी। देख रहे हो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछा जाना था, मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को, कल के क्लास में भी इस तरीके के प्रश्न पढ़ाया था और बोला था कि बिल्कुल आएंगे। और देख लो फिर एक प्रश्न आपसे ये अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिएगा, और ये भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था कि उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। ये जो है आप लोगों के प्रश्नवाचक चिन्ह वाला प्रश्न बिल्कुल ही थोड़े से अलग तरीके का था, ये स्टार लगा लीजिएगा, आगे भी ये देता रहेगा, नया ट्रैक का ये प्रश्न बनाया गया है। जैसे 199 को लिखा है 18, 267 को लिखा है यहाँ पे 19, 456 को लिखा है 26, तो 678 से को जो है हम लोगों से पूछ रहा है कि भाई साहब इसका वैल्यू क्या होने वाला है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखा तो 199 में 18 से क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा, यहाँ पे एक शेष हो जाएगा। 19 के पहाड़े में भी यहाँ पे भी भाग नहीं लग रहा है, मतलब यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा अलग है। जैसे मैंने देखा 199 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि 1 और 9 को रखा, ये जो 2 अंक है शुरू का उसको गुणा कर दिया, और यहाँ पे जब गुणा करेंगे और ये वाला जो 9 है इसको हम लोग प्लस में रख देंगे, तो 9 एकम में 9, ये 9 में 9 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 9 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। इस तरीके से हो सकता है। अच्छा इसको भी देख लेते हैं, कितना लिखा है 267, 267 के पहले दो वाले संख्याओं को गुणा करो, तो 2 और 6 है पहली संख्या, और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा 7 जोड़ना पड़ेगा, तो 6 दूना का 12, 12 7 कितना होता है 12 7 19 होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बात क्लियर समझ में आ गया, तो आप 668 को कर लो, 668 78, तो 6 और 7 में गुणा कर दो और 8 जोड़ लो, 6 सत्ते 42, 8 कितना होता है 50, और यदि आपने 50 को चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है। इस तरीके के जो है प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, और मैंने पहले भी इस तरीके के प्रश्न पढ़ाए हुए हैं। बिल्कुल अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी तरीके से संगत है और एक असंगत है, असंगत वाले की पहचान करें। मैंने बोला था कि 2 प्रश्न देगा असंगत वाले से, एक प्रश्न यहाँ पे मिल गया, और बिल्कुल ये थोड़े से अलग तरीके का प्रश्न है असंगत वाले टाइप से। देखिए कह रहा है विशेषण, क्रिया, संज्ञा, वाक्य। यहाँ पे बोल दिया है पहले ही कि 3 जो है एक जैसे हैं और एक जो है बिल्कुल अलग है, तो जो अलग है एक, यही आपका राइट उत्तर है। अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि अलग कौन सा है, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि अलग कौन सा है, बताइएगा। तो मैंने देखा यहाँ पे कि क्रिया, विशेषण और संज्ञा ये तीनों एक जैसे हैं, और वाक्य जो है यहाँ पे इन तीनों से अलग होता है, ऑप्शन नंबर डी।
तो डी जो है आदि आपने बताया है, तो ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल आप बेहतर किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या जो है, श्रृंखला श्रेणी से मैंने पहले भी बताया था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, 100% आपसे एक या दो प्रश्न पूछेगा। और टाइप मैंने बताया भी था कि इस टाइप से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और बिल्कुल पूछे गए हैं। ये थोड़े से अलग टाइप के प्रश्न पूछा गया है, आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो ही इन प्रश्नों को सॉल्व किए होंगे। अगर अन्यथा अगर आप हवा हवाई पढ़े हैं तो बिल्कुल ही आपके लिए ये प्रश्न बिल्कुल मुश्किल करने वाला है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर। जैसे एक लिखा है तो हमने देखा एक का स्क्वायर कर देंगे, कितना आता है, एक आता है। फिर लिखा है 5, तो 5 जो है इसके बाद से आप 2 का वर्ग कर दो और फिर 1 का वर्ग कर दो और जोड़ दो, तो 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1 होता है तो 5। उसी प्रकार 32 लिखा है तो 32 क्या किया है, तो यहाँ पे 2 के बाद हो जाएगा 3 का वर्ग, 3 के बाद से यहाँ पे 2 का वर्ग, 2 के बाद से 1 का वर्ग और इन सबको जोड़ दो। 3 का होता है 27, सॉरी यहाँ पे क्या किया है, 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4, यहाँ पे तो 32 नहीं आएगा। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इसका पावर 3 कर लो। क्या करो, यहाँ पे 3 का पावर 3 करेंगे 27, 27 फिर 2 का वर्ग 4, 27 4 31, 1 32। मतलब हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप कर लो, 1 का वर्ग मत करो, यहाँ पे 1 का वर्ग मत करो, 1 का 1 लिखो और 1 के बाद से 2 वर्ग 2 पावर 2 लिखो, 2 के बाद से पावर 3 लिखो, 3 के बाद से आप पावर कितना लिखोगे, यहाँ पे 4 का पावर 4 और प्लस में क्या करोगे, 3 के पावर 3 प्लस में 2 के पावर 2 प्लस में 1 के पावर 1 बराबर कितना आ जाएगी, ये 288। देख लो आप। उसी तरीके से अब 4 के बाद क्या करोगे आप, 5 के पावर 5 प्लस में क्या करना पड़ेगा, 4 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 1 के पावर 1। इस सभी को करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3413, 3413 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है, तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का जो है चयन कीजिए जिससे दिए गए श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से जो है रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आपसे एक पूछा गया था और मैंने पहले भी बताया था कि जो खाली स्थान है, इस टाइप के एक प्रश्न ज्यादातर जो है यहाँ पे एनटीपीसी में पूछा जाता है हर एक शिफ्टों में, और आगे आने वाले शिफ्टों में भी इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बताने की कोशिश करेंगे। और एक बात बता दूं कि आपके लिए जो है स्पेशल जो है डेली क्लासेज आपको 8 पीएम पे होगा। जो भी एग्जाम देने वाले हैं आगे आने वाले शिफ्टों में, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका होगा कि जैसे आज के जो तीनों शिफ्टों में प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग शाम में जो है 8 पीएम पे आपके लिए एक उन्हीं चैप्टरों से जहां से आज के प्रश्न पूछे जाएंगे, उन चैप्टरों को जो है पूरे तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हुए वहाँ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल ही उस क्लास से जुड़ेंगे। अब देखिए इसके तरीके होते हैं कि यहाँ पे काउंट कर लीजिए संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो रहा है, तो यहाँ पे 5 का पेयर हम कर सकते हैं, 5 का पेयर यहाँ पे कर लो, फिर 5 आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, 5 हो गया। पहला अक्षर क्या है, ए है, तो आप पहला अक्षर ए भर दो, पहला अक्षर ए भर दो। ठीक है, सब में ए। दूसरा अक्षर क्या है, सी है, तो दूसरा अक्षर यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे सी तो है, ये है। तीसरा अक्षर क्या है, ई है, तो यहाँ पे ई रख लो, यहाँ पे ई रख लो। देख लो क्या बना, ए सी ई बी डी, ए सी ई बी डी यहाँ पे भर लो, फिर ए बी सी ई डी भर लो। तो आपने देखा क्या क्या हुआ, पहले आया आपका सी, फिर आया ई, फिर आया ए, फिर आया डी और फिर आया ए और फिर आया डी। इस तरीके से मैंने देखा तो आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो आप कहोगे सी में। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर था, और यदि आपने जो है बी को बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए कि दिए गए
तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। अब बताएंगे कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतर तरीके से सभी के जवाब आना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त हैं सभी के उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया भी था इस तरीके के प्रश्न जो पिछले क्लास देख रहे हैं। आपके 5-7 क्लास मैंने कराया था और बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन वहां से मिल गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। 3-3 से यहाँ पे लिखा है 96। कौन सा लॉजिक लगाया? 2-2 से लिखा है 44। कोई लॉजिक हो तो आप फटाफट से लगा सकते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे क्या किया गया है कि मैंने लिख लिया 3 और 3। 3 में 3 से गुणा कर दिया, कितना होता है 9। और फिर क्या कर दिया, 3 और 3 को जोड़ भी दिया तो कितना होता है 6। और यही 6 लिखा गया है। उसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे कितना लिखा है, तो लिखा है 2 और 2। तो 2 और 2 में गुणा पहले कर दिया, 2 दूना का 4 हो गया। फिर 2 और 2 को जोड़ दिया तो कितना होता है 2 और 2 4। तो यानी कि 4 यहाँ पे फिर लिख दिया, 44 हो गया। फिर उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे कितना लिखा है 1 और 1, तो गुणा कर लो, 1 और 1 1 हो जाएगा। और 1 प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 1 और 2 कितना होता है 12। और यदि आपने 12 को चुना है, यदि आपने 12 को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर आपने बताया है। इसमें किसी तरीके के आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप सही गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपसे देखिए, एक जो है दिशा से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था कि रजनी का मुख जो है उत्तर पश्चिम की ओर था, तो वह 5 किलोमीटर चली, फिर जो है बाएं मुड़ गई और 3 किलोमीटर चली, उसके बाद वह जो है दाएं मुड़ गई और 8 मीटर चली और रुक गई। अब उसका मुख जो है किस दिशा में है ये आपको बताना था। सबसे पहले मैंने इस तरीके के प्रश्नों में आपको क्या बताया था कि जैसे आपको दिशा तो बिल्कुल मालूम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, दिशा में बता देता हूँ शॉर्टकट में थोड़े से। ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है आपका पश्चिम। बिल्कुल आप इसको याद रखोगे। देखो इसने बोला कि दक्षिण और उत्तर और पश्चिम में इसका मुख है, तो उत्तर पश्चिम आप देखोगे तो ये वाला ही दिशा को बोलते हैं उत्तर और ये पश्चिम। उत्तर पश्चिम मतलब यहाँ पे मुख है उसका। उसके बाद से कह रहा है वह जो है 5 किलोमीटर चली, उत्तर पश्चिम में ये 5 किलोमीटर चली, समझ लीजिए यहाँ पे 5 किलोमीटर चली, उत्तर पश्चिम में 5 किलोमीटर चल गई, मुख इसका इधर है। अ, फिर कह रहा है कि फिर जो है बायां मुड़ी, बायां मुड़ी मतलब इधर मुड़ गई, बाएं मुड़ गई, यहाँ पे नीचे की तरफ मुड़ जाएगी यहाँ से। और 3 किलोमीटर चली, यहाँ से नीचे आ गई 3 किलोमीटर, समझ लीजिए यहाँ पे आ गई, ठीक है, यहाँ पे आ गई। इसके बाद वह जो है दाहिने ओर मुड़ी और 8 किलोमीटर चली। अब यहाँ से कहाँ मुड़ती है वो, दाहिना तरफ। तो यहाँ से इसका दाहिना कौन सा साइड हो जाएगा, तो यहाँ से जो है दाहिना जाना है ना, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा। इधर से दाहिना गई और कितना चली, 8 किलोमीटर, तो यहाँ पे चली गई 8। अब कह रहा है 8 किलोमीटर चली और रुक गई। अब उसका मुख जो है किस दिशा में है, तो अब इसका मुख जब है बताइए ये कौन सा दिशा चल रहा है, ये कौन सा दिशा है, तो आप कहोगे पश्चिम। यहाँ पे तो बिल्कुल ही आपको किसी तरीके की दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, आप नॉर्मली कर लिए होंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने डेली ही एक जो है आपके जो मॉडल पेपर कराया था, अभी भी यूट्यूब पर उपलब्ध है, वहाँ से जो है बिल्कुल इस तरीके के मैंने प्रेस्टिक सेट बिल्कुल कराया था और आप बिल्कुल करके आए होंगे। देखिएगा अब एक अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था और ये प्रश्न ब्लड रिलेशन का पूछा गया था। कह रहा है कि सी जो है के की माँ है, के जो है एच की पत्नी है, आर जो है के का भाई है, पी जो है आर का पिता है, तो सी का पी से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ लिया गया था। अब जो आगे आने वाले शिफ्टों में है वो बिल्कुल ही ब्लड रिलेशन, यहाँ पे जो है दिशा से रिलेटेड प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि बिल्कुल ही आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा ये प्रश्न। अब देखिए सबसे पहले लिख लो, सी जो है के की माँ है, सी कौन है, के की माँ। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ये सी है कौन, के की माँ है, के की माँ है, माँ है मतलब इसको माइनस रखना। अब कह रहा है यहाँ पे कि के जो है एच की पत्नी है, के कौन है, एच की पत्नी, यहाँ पे एच है, इसकी पत्नी कौन है, यहाँ पे ये पत्नी है, तो इसको माइनस कर लेना। इन दोनों का जो है पति पत्नी का रिलेशन हो गया।
अब कह रहा है आर जो है के का भाई है। आर कौन है? के का भाई। ये के है, इसका भाई कौन है? आर है। भाई है तो यहाँ पे प्लस देना। कह रहा है पी आर का पिता है। कौन? पी जो है आर का पिता है। आर का पिता कौन है? पी है। यहाँ पे पिता हो जाएगा। अब बात समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है सी का पी से क्या संबंध है? सी जो है पी से कैसे संबंधित है? पी का जो है सी कौन लगता है? पी का जो है सी क्या लगता है? पी का सी। तो जैसे मैंने देखा तो इसकी ये कौन है? ये है बेटी और ये दोनों भाई बहन है। ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने देखने की कोशिश की, अब जब यहाँ पे मैंने देखने की कोशिश किया तो यहाँ पे ये भाई बहन है, इसके ये पिता है तो इसके भी पिता हो जाएंगे, और इसकी ये माता है, के की माता सी है तो आर के भी माता हो जाएगी। मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? पति और पत्नी। तो ये प्लस है तो यहाँ पे पी से पूछ रहा है तो पी का सी क्या लगेंगी? पत्नी। यहाँ पे आप देखोगे तो पी का क्या लगेंगे? सी पत्नी लगेंगी। ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था। देखिएगा यहाँ पे कि यदि Q का अर्थ प्लस, J का अर्थ गुणा और T का अर्थ माइनस है और K का अर्थ भागा है तो यहाँ पे जो दिया गया है समीकरण, इसको जो है आपको ज्ञात करना है। अब बताएंगे कि इसका जो है सॉल्यूशन क्या होने वाला है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जो भी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। जो बना के आए हैं बताएंगे कि कितने आपने यहाँ पे सही किए हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको तो इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे 52 है। के का अर्थ देख लो कहाँ पे है। के का अर्थ यहाँ पे दिया है भागा, तो भागा रखो यहाँ पे कितना 4। फिर क्यू का अर्थ यहाँ पे देख लो कितना लिखा है प्लस, तो प्लस रखो यहाँ पे 6। फिर लिखा है जे का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे देख लो गुणा होता है तो गुणा लिखो 12। फिर टी का अर्थ क्या होता है? माइनस, तो माइनस का लिखो 8। अब इसी को सॉल्व कर दो। अब इसी को क्या करो? सॉल्व कर दो। तो 4 के पहाड़े में 52 कितना मात्रा में आता है? 13 चौका 52। प्लस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? गुणा, तो गुणा कर लो। तो जब गुणा करेंगे तो 12 छक्का 72, माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8। 72 और 13 जोड़ लो कितना होता है? 85। और 85 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 77। ऑप्शन नंबर जो कि आपके डी में दिया गया था। तो आशा करता हूं कि आपने ये प्रश्न तो नॉर्मली ही कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। पूछा गया था आपके वेन आरेख से कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के मध्य उचित संबंध को दर्शाता है। अब यहाँ पे जो है संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिए आपके पास है आंख, कान और जो है संवेदी अंग। तो देखिए सबसे पहले अगर हम जाएंगे तो ये हो गया आंख। आंख और कान में कोई संबंध होता है? कहिएगा नहीं, बिल्कुल ये दोनों ही अलग अलग है। आंख और कान दोनों का जो है वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। ठीक है, ये अलग हो गया। अब संवेदी अंग, तो यहाँ पे जब देखेंगे संवेदी अंग तो ये तो दोनों के दोनों ही संवेदी अंग के अंदर आते हैं, आंख भी और नाक भी, कान भी। तो ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने एक पूछा गया था कथन निष्कर्ष का प्रश्न। कह रहा है कि सभी कबूतर फखते हैं, सभी फखते मैना हैं। अब जो है निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है और निष्कर्ष में कौन से निष्कर्ष सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है ये आप देख लो कि इसको जो है सभी कबूतर, कबूतर को मैं लिखता हूँ के से। ठीक है, यहाँ पे जितने भी कबूतर हैं ये सभी के सभी सकते हैं, सॉरी फक्से हैं, फक्से। यहाँ पे फक्से को लिख देता हूँ एफ से। ठीक है, ये सभी के सभी कबूतर जो है फक्से के अंदर हो गए। कह रहे सभी फक्से मैना है, तो जितने भी फक्से हैं ये सभी मैना है। मैना को मैं लिख देता हूँ एम से। सभी के सभी फक्से जो है मैना के अंदर हो गए। अब इसने पूछा है यहाँ पे पहला निष्कर्ष देखो, सभी मैना कबूतर है। सभी मैना, मैना क्या कबूतर के अंदर है? देखिए ये मैना हो गया और मैना के अंदर क्या कबूतर है? कहिएगा कि बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो है कबूतर के अंदर, सॉरी इसने कहा है सभी मैना, मैना जितने भी है क्या कबूतर के अंदर है? नहीं है। यहाँ पे कबूतर जो है कबूतर ये मैना के अंदर है। ठीक है,
बल्कि ये कह रहा है कि मैना कबूतर के अंदर है, बिल्कुल गलत। दूसरा कह रहा है सभी कबूतर मैना है। अब ये बात सही है कि जितने भी, ये देखो ये कबूतर यहाँ पे है, ये कबूतर है, ये मैना के अंदर है, बिल्कुल मैना के अंदर है। तो ये वाला दूसरा वाला जो है निष्कर्ष बिल्कुल सही कह रहा है। तो आप कहोगे केवल अनुसरण एक करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी मुझे प्रश्न मिला था उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं जीके के प्रश्नों की ओर, और जो भी जीके के प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग कोशिश करना कि उस वीडियो को बिल्कुल ही देख लेना, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल पीडीएफ फ्री है। और आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड हो जाएगा। जीके का भी, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, पूरे जिस तरीके से आज के प्रश्न पूछे जाएंगे उनके पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो भी मेरे दोस्त क्लास में नए आए हैं।